हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट वर्डप्रेस पोस्ट यूजिंग गूगल जेमिनाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स, गूगल जेमिनाई और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक ब्लॉगर हैं या मार्केटिंग मैनेजर, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और डेली बेसिस पे आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए या ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए। अब डेली डेली एंगेजिंग कंटेंट लाना, रिसर्च करना एक बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है, इस पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है, इसको ही हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर देंगे एक छोटा सा ऑटोमेशन बना के इन एप्लीकेशंस के बीच में। मैंने क्या किया, मैंने गूगल शीट ली है। इस गूगल शीट में जैसे ही मैं टाइटल ऐड करता हूं अपने ब्लॉग का, ऑटोमेटिकली गूगल जेमिनाई इस टाइटल पे एक कंटेंट जनरेट कर देता है, एक पोस्ट क्रिएट कर देता है, एक पूरा कंटेंट जनरेट कर देता है। और फिर जो कंटेंट जनरेट हुआ है गूगल जेमिनाई से, वो हम पोस्ट कर देंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये कंप्लीटली ऑटोमेट हो रही है और इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स, गूगल जेमिनाई और वर्डप्रेस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है और आपका काम यहीं खत्म हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, गूगल जेमिनाई और वर्डप्रेस के बीच में कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नया पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे गूगल जेमिनाई एक पूरा कंटेंट जनरेट कर देगा, पूरा ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर वो सेम ब्लॉग आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, वर्डप्रेस, गूगल जेमिनाई और गूगल शीट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको और महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं जनरेट वर्डप्रेस पोस्ट यूजिंग गूगल जेमिनाई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना है आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूं और मैं डेली बेसिस पे वर्डप्रेस पे अपने नए ब्लॉग्स क्रिएट करता हूं। अब डेली डेली एंगेजिंग कंटेंट लाना, अपने ऑडियंस को एंगेज करना एक बहुत ही ज्यादा टफ टास्क और हार्ड वर्किंग टास्क है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरा कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस है वही पूरी ऑटोमेट हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में मैं केवल पोस्ट के टाइटल ऐड करता हूं जो मुझे पोस्ट करने होते हैं वर्डप्रेस पे। और जैसे मैं इस गूगल शीट में टाइटल ऐड करता हूं, डेट ऐड करता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, गूगल जेमिनाई सेम टाइटल पे पूरा का पूरा एक ब्लॉग जनरेट कर देता है और फिर वही सेम ब्लॉग मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे ऑटोमेटिकली एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाता है। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स, मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल जेमिनाई और मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स, क्योंकि जब तक आप गूगल शीट्स में कोई नया पोस्ट का टाइटल ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा। तो जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट्स। ट्रिगर इवेंट आपका होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो।
इसका मतलब गूगल शीट में जैसे कोई नई रो आप ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। तो आपकी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल जेमिनी क्या करेगी, सेम टाइटल पे पूरा का पूरा एक ब्लॉग जनरेट कर देगी। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट, उसके बाद हमारी जो एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल जनरेटिव एआई। तो एक्शन इवेंट इस पे जो मेरा होगा वो होगा जनरेट कंटेंट। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो टाइटल और वो गूगल शीट कनेक्ट होगी पैब्ली कनेक्ट से, और फिर उसी टाइटल की मदद से हम गूगल जनरेटिव एआई से एक पूरा कंटेंट जनरेट करवाएंगे, और फिर वो सेम कंटेंट को हम कहाँ पोस्ट करना चाहते हैं, हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस। यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन, और इस पे जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट अ पोस्ट। अब देखिए वर्डप्रेस, गूगल जनरेटिव एआई और गूगल शीट्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्ली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैब्ली कनेक्ट से, कि जैसे आप वहां पे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल शीट्स को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। जैसे आप गूगल शीट पर कोई टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको जाना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स, और पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अब देखिए मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैब्ली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को करना आपको रिफ्रेश, और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैब्ली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना अपनी गूगल शीट पे, तभी ये जो गूगल शीट है ये कनेक्ट हो पाएगी पैब्ली कनेक्ट से। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी, और कॉलम बी तक का पूरा डेटा पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जो टेस्ट डेटा वो पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। अब जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो ये जो सेटअप है सक्सेसफुली यहाँ पे कन्फिगर्ड हो चुका है। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद, लेकिन इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस एक्सटेंशंस पे जाना है, वापस पैब्ली कनेक्ट वेबहुक्स पे जाना है, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट पे नई रो में कोई भी टाइटल या डेट ऐड करेंगे तो वो डेटा तभी पैब्ली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। मतलब नई रो का डेटा पैब्ली कनेक्ट तभी कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप उसको टिक नहीं करेंगे तो आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलता है वापस पैब्ली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम बी। स्प्रेडशीट का नेम था वर्डप्रेस पोस्ट टाइटल, शीट का नेम था शीट 1, और ये था हमारी पोस्ट का टाइटल 5 की मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2024, और ये थी हमारी डेट 20 जुलाई 2024। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारी गूगल शीट है ये कनेक्ट हो चुकी है पैब्ली कनेक्ट से। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्ली कनेक्ट से। अब जब भी आप गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब सेम टाइटल पे हम गूगल जनरेटिव एआई मतलब गूगल जेमिनी से एक पूरा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करवाएंगे। तो चलता हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और गूगल जेमिनी को हम कनेक्ट करेंगे पैब्ली कनेक्ट से। तो क्लिक करा मैंने कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा एपीआई की। अब ये एपीआई की हमको कहां से मिलेगी, इसके लिए हमको जाना है गूगल एआई स्टूडियो पे। आप देख सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो मैंने पहले ही यहाँ पे ओपन करके रखा है। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट एपीआई की पे, और यहाँ से एक नई की मैं जनरेट करूंगा, और वो नई की जनरेट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल जेमिनी का अकाउंट है
वो कनेक्ट हो जाएगा पैबडी कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको क्रिएट एपीआई की पे। इसके बाद आपको अपना प्रोजेक्ट चूज करना है और प्रोजेक्ट चूज करने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। तो आप देखेंगे आप एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी। फिर वही सेम की मैं ऐसे कॉपी करूंगा, पैबडी कनेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा इसको पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा गूगल जनरेटिव एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबडी कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे गूगल जेमिनी को एक कमांड देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो आज मैं गूगल जेमिनी से एक अपनी पोस्ट क्रिएट करवाना चाहता हूँ, ब्लॉग जनरेट करवाना चाहता हूँ जिसका टाइटल मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट पे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड। तो देखिए कमांड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जनरेट एन इंफॉर्मेटिव ब्लॉग ऑन दी टाइटल, और जो टाइटल है वो मैंने ऐड करके रखा था अपनी गूगल शीट पे। अब आपको याद होगा कि गूगल शीट को हम पहले ही कनेक्ट कर चुके हैं पैबडी कनेक्ट से। जो भी टाइटल मैंने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पे उसकी डिटेल्स पैबडी कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए प्रीवियस स्टेप में। तो हम उसी डेटा का यूज यहाँ पे करेंगे और इसी स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारे प्रीवियस स्टेप से हमको रिसीव हो चुका है, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। तो पूरी कमांड क्या हो गई, जनरेट एन इंफॉर्मेटिव ब्लॉग ऑन द टाइटल 5 की मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2024। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। आधा जो डेटा वो मैंने टाइप किया मैनुअली और आधे में मैंने यूज किया मैपिंग का। तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट का तो ऑटोमेटिकली वो जो टाइटल है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और जो कमांड है वो हमेशा सेम टू सेम रहेगी और उसी टाइटल पे गूगल जेमिनी एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर देगा। ये जो मैंने कमांड टाइप करी है कमांड हमेशा सेम टू सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, केवल जो पोस्ट का टाइटल है वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, कमांड हमेशा सेम टू सेम रहेगी। इसके बाद हमको मॉडल चूज करना है तो मॉडल हमारा रहेगा 1.0 प्रो। इसके बाद मेथड हमारा रहेगा जनरेट कंटेंट। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी एक पूरी ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टाइटल पे एक पूरा कंटेंट जनरेट हो चुका है। देखिए मैं आपको कंटेंट ओपन करके दिखाता हूं तो आप देखिए पूरा ब्लॉग पोस्ट पे क्रिएट कर दिए गूगल जेमिनी ने 5 की मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच इन 2024 पे। आप देख सकते हैं पूरा ब्लॉग कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल जेमिनी ये भी सही से काम कर रही है। उसी टाइटल पे गूगल जेमिनी ने पूरा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब जो ब्लॉग यहाँ पे गूगल जनरेटिव एआई ने जनरेट किया है उसको मैं एज अ पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबडी कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। इसके बाद आपको अपने वर्डप्रेस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। फिर आता है बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल क्या होता है, इसके लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। ऊपर जो आपके वर्डप्रेस के अकाउंट का यूआरएल है ये यूआरएल आपको कॉपी करना है /wp3 तक। ये होता है हमारा बेस यूआरएल। ये कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पे करना है पेस्ट और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबडी कनेक्ट से। अब ये स्टेप पे पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे और क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबडी कनेक्ट से। और देखिए मेरा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पोस्ट टाइप। तो पोस्ट टाइप हमारा पोस्ट ही रहेगा। फिर आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसका रिस्पांस में यहाँ पे ओपन करूंगा। आप देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो गूगल जनरेटिव एआई से हमने इस टाइटल पे कंटेंट जनरेट करवाया था उस सेम कंटेंट को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो हमारी प्रीवियस स्टेप गूगल जनरेटिव एआई, गूगल एआई, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और ये था हमारा पोस्ट का पूरा कंटेंट। इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब स्टेटस हम रखेंगे पब्लिश। कोई टैग्स आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी को मैं छोड़ूंगा ब्लैंक, कोई भी फीचर्ड मीडिया आईडी यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूंगा। फॉर्मेट हमारा रहेगा स्टैंडर्ड, कमेंट स्टेटस में रखूंगा ओपन। ऑथर आईडी मैंने ऐसे चूज कर लिया। अब देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। क्यों मैंने मैपिंग का इस्तेमाल किया ये आपको पता ही होगा, क्योंकि जो भी डेटा मैंने मैप किया है अपने आप नेक्स्ट बार जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ये डेटा नए डेटा से चेंज हो जाएगा।
गूगल शीट पे आपने जो भी टाइटल ऐड किया होगा वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा। इस टाइटल पे गूगल जेमिनी एक पूरा कंटेंट जनरेट करेगा, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट होगा और आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नई पोस्ट अभी क्रिएट हो जाएगी। और देखिए हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस के अकाउंट पे भी एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम ऑल पोस्ट पे और देखिए यहाँ पे एक नई पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, 5 की मार्केटिंग ट्रेंड्स टू वॉच आउट इन 2024। इसको जैसे मैं ओपन करूंगा, इसके परमालिंक पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेम पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इसका मतलब जो हमारा ऑटोमेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। लेकिन अभी हमको एक स्टेप और करनी है। जो हमारी पोस्ट का परमा लिंक है, इस परमा लिंक को वापस मैं ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट पे। इससे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे गूगल शीट में कोई पोस्ट का टाइटल और डेट ऐड करेंगे तो इंस्टेंटली गूगल जनरेटिव AI क्या करेगा, एक कंटेंट जनरेट करेगा, वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होगी और जो पोस्ट का लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करने वाला हूँ अपने ऑटोमेशन वर्कफ्लो में। तो वापस चलते हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में, लास्ट स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा फिर से गूगल शीट। और क्योंकि वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है तो उसका परमा लिंक है वो हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप में। तो एक्शन इवेंट यहाँ पे मैं रखूंगा अपडेट सेल वैल्यू, मतलब गूगल शीट में जो ये वाला सेल है इस पे मैं वैल्यू अपडेट करूंगा। तो जो मेरा एक्शन इवेंट है वो है अपडेट सेल वैल्यू। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को, क्योंकि इसके पहले ही मैं गूगल शीट को कनेक्ट कर चुका हूं पब्लिक कनेक्ट से। अब जो मेरी स्प्रेडशीट है वो मुझे यहाँ पे चूज करनी है। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है वर्डप्रेस पोस्ट टाइटल्स। आप देख सकते हैं स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज कर ली है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। अब आती है रेंज, कि किस पर्टिकुलर रेंज में आपको वैल्यू अपडेट करनी है। और रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं जो मुझे सेल अपडेट करना है वो है कॉलम सी। कॉलम सी मुझे अपडेट करना है और रो इंडेक्स है मेरा 2। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, देखिए रेंज में यहाँ पे मैं क्या टाइप करूंगा, कॉलम सी। कॉलम सी को मैंने टाइप किया है मैन्युअली, क्योंकि कॉलम सी कभी चेंज नहीं होगा। जो पोस्ट का लिंक है वो हमेशा कॉलम सी में ही ऐड होगा। पर यहाँ पे जो रो इंडेक्स है वो हमेशा चेंज होगा। अभी रो इंडेक्स 2 है, पर कल को मैं पोस्ट का टाइटल रो इंडेक्स 5 में अगर ऐड करूंगा तो रो इंडेक्स यहाँ पे चेंज होगा। तो मैं वापस जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और रो इंडेक्स को यहाँ पे करूंगा मैप गूगल शीट, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और जो रो इंडेक्स है उसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इससे क्या होगा कि जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो जैसे कि आपने टाइटल रो 5 पे ऐड किया तो क्या होगा, ट्रिगर एप्लीकेशन के पास रिस्पांस जाएगा कि रो 5 में नया टाइटल आया और रो इंडेक्स जो है वो आपको मिल जाएगा। और फिर उसी रो इंडेक्स को मैंने यहाँ पे मैप किया अपनी लास्ट स्टेप में, तो रो इंडेक्स यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और जो पोस्ट का लिंक है वो उसी रो में जाके ऐड होगा। कॉलम हमेशा सेम टू सेम रहेगा पर रो इंडेक्स हमेशा चेंज होगा। अब वैल्यू हमको क्या अपडेट करनी है, वैल्यू हमको अपडेट करनी है पोस्ट का परमा लिंक। तो वर्डप्रेस के रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और ये था हमारी पोस्ट का परमा लिंक। इसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे और उसी को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए ये था मेरी पोस्ट का लिंक, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे गूगल शीट में ऑटोमेटिकली जो सेल वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। और देखिए सेल वैल्यू अपडेट हो चुकी है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो आपने ऐड करी थी, क्रिएट करी थी वर्डप्रेस पे। अब देखिए पूरा जो हमारा ऑटोमेशन है वो सेटअप हो चुका है। सिंपली 4 स्टेप में मैंने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। आपको सिर्फ गूगल शीट पे टाइटल ऐड करना है। जैसे आप टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और जो पोस्ट का लिंक है वो आपकी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो जाएगा। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को रियल टाइम में। चलता हमारी गूगल शीट पे और देखिए यहाँ पे मैं डेट और टाइटल ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए आज की डेट है 21 जुलाई 2024। इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे पोस्ट का टाइटल ऐड करूंगा, क्योंकि हमारा ट्रिगर कॉलम बी था तो इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आप देखेंगे पोस्ट का लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का टाइटल, इनोवेटिव सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज फॉर मॉडर्न मार्केटर्स। अब इस टाइटल पे गूगल जनरेटिव AI एक पूरी पोस्ट जनरेट करेगा, वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली वो पोस्ट क्रिएट होगी और जो हमारी पोस्ट का लिंक है वो ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट पे कुछ इस तरीके से आके ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो पोस्ट का लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो ओपन करते हैं हमारे पोस्ट के लिंक को तो आप देखेंगे सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो आपने क्रिएट करी है अभी अभी
वर्डप्रेस पे और देखिए ये हमारी पोस्ट का टाइटल और ये हमारी पोस्ट का पूरा कंटेंट। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन उन्होंने बनाया है पेबली कनेक्ट पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिर्फ मैंने गूगल शीट पे टाइटल ऐड किया और पूरी प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेट हो चुकी है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।